हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बी। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विथ टू बी। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि जो हम लोग का बी वर्ब होता है, इसके अंतर्गत हम लोग इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी और विल बी, इस चीज़ को हम लोग बी वर्ब कहते हैं। और इसके पहले दिया है आपका इन्फिनेटिव। इसका मतलब होता है कि मेन वर्ब जब अपने मूल फॉर्म में रहता है, यानी कि टू के साथ जब वर्ब आता है मेन वर्ब, तो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1। जैसे टू गो, इसका हिंदी होगा जाना, और ये जो फॉर्म है आप बोल सकते हो इन्फिनेटिव फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू प्ले, मतलब खेलना। ये जो फॉर्म है इसे बोल सकते हो इन्फिनेटिव। तो जब भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं कि टू प्लस V1 को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बी वर्ब के साथ हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग सीखेंगे, यानी कि टू प्लस V1 भी रहेगा और आपके उनके साथ क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी या विल भी रहेगा। मतलब एक सेंटेंस में बी वर्ब के साथ साथ इन्फिनेटिव का जो प्रयोग करेंगे हम लोग किस सेंस में करते हैं, उस चीज को हम लोग पहले जानेंगे। क्लियर? वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस रूप क्या होता है, एम, इज और आर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। बी वर्ब में जो प्रेजेंट टेंस का जो रूप होता है वो है आपका एम, इज, आर। उसके बाद अगर हम लोग पास्ट टेंस रूप की बात किया जाए, पास्ट टेंस रूप, तो क्या होगा, एम, इज का पास्ट क्या होगा आपका वाज, और आर का पास्ट क्या होगा वेयर। ये भी आपका बी वर्ब है। हालांकि इसको बोलेंगे प्रेजेंट फॉर्म और इसको बोलेंगे पास्ट फॉर्म। क्लियर? तथा फ्यूचर टेंस रूप, इसमें क्या होगा आपका शैल बी या फिर विल बी होता है। यहाँ पर एक बार फिर आप देख सकते हैं, वर्ब टू बी के अंतर्गत आपका एम, इज, आर भी आता है, वाज, वेयर भी आता है और शैल बी, विल भी आता है। लेकिन यहाँ पर टेंस के मुताबिक इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर एम, इज, आर को कहा गया है प्रेजेंट टेंस, वाज, वेयर को कहा गया है पास्ट टेंस और शैल बी, विल बी को कहा गया है फ्यूचर टेंस। इस बात को ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। बी क्रिया यही सब एम, इज, आर या वाज, वेयर या शैल बी, विल बी क्रिया के इन रूपों के साथ इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस V1 को बोलते हैं का प्रयोग
का प्रयोग किया जाता है। जितना भी आपका बी वर्ब है सबका अपना अपना रूप है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर्स का, और इनके साथ क्या बोल रहा है कि बी क्रिया के इन रूपों के साथ अगर आप चाहो इन्फिनेटिव का प्रयोग करना तो कर सकते हो। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कब कीजिएगा, वहाँ एक कारण है। सेंटेंस में इसकी कुछ पहचान है कि जब भी वो चीज़ आपको अगर आपको दिखाई देगा तो सेंटेंस को देखते ही आप क्या करेंगे, बी वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में क्या लिखा होता है, ता है, ती है, ते है, तो उसको देख के हम लोग सेंटेंस का जो वर्ब का फॉर्म होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगर रहा है, रही है, रहे, रहेंगे, तो उसमें वर्ब का जो फॉर्म होगा कुछ और हो जाएगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके रहेंगे, तो उसके हिसाब से वर्ब का फॉर्म कुछ और हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब सेंटेंस के अंत में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको देख करके हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में ने को ने वाला ने वाली ने वाले तथा है, हो, उसके बाद हूँ, था, थे, थी, उसके बाद गा, गे और फिर गी, हो। यहाँ देख सकते हैं कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में आपका एक है ने को, याद कीजिएगा, दूसरा है ने वाला, तीसरा है ने वाली और चौथा है ने वालों, ठीक है, के साथ यहाँ लिखा है तथा मतलब क्या, आपको ध्यान देना होगा कि ने को के बाद आपका इसमें से या फिर इसमें से कोई एक शब्द और लगा रहेगा। जैसे आप कह सकते हो ने को है, समझे, या ने को था यहाँ पर, या ने को होगा, बात समझे। तो ने को, ने वाला, ने वाली, ने वाले, ये सब आपको हमेशा दिखाई देगा। और फिर उसके साथ क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में है, हो रहेगा, पास्ट टेंस में था, थे, थी भी रहेगा और फ्यूचर में गा, गेगी भी रहेगा, जिससे आप पहचान सकते हो कि जो ने को है वो किस टेंस में है। तो ये जो है ना आपका है, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गेगी, ये टेंस को आपको बतलाने का कार्य करेंगे कि टेंस जो है किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो ये टेंस दिखाने के लिए एक सहायता करती है। लेकिन ये जो शब्द है ये क्या हुआ, ये इन्फिनेटिव की पहचान है। अगर ये सब दिखाई देगा तो फिक्स है आपको सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। और जब इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे बी वर्ब के साथ, तो बी वर्ब किस टेंस में होगा आपका ये साबित करेगा। हाय, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी। क्लियर। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपका और भी क्लियर हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग तीनों टेंस पर। जैसे मैं जाने को हूँ, या दे सकता है मैं जाने
वाला हूँ। आपने देखा होगा किस तरह से हमने अभी अभी इसके ठीक पहले कि ने को है, ने वाला है, ने वाली है, ये सारी चीज़ों को हम जिक्र किए थे। तो बात बराबर है, या तो दिया रहेगा आपको कि मैं जाने को हूँ या फिर मैं जाने वाला हूँ, दोनों सेम सेंटेंस है, ऐसा नहीं कि अलग या अलग है। समझे? आपको क्या देखना है, सबसे पहले ने को है या फिर ने वाला है। तो जब भी ने को है, ने वाला है, अगर इस तरह के शब्द दिखाई देंगे तो वहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो हु है ये आपको क्या करेंगे, टेंस को बतलाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों का प्रयोग नहीं करके एक का ही करते हैं, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, दोनों का सेम बनेगा ट्रांसलेशन। समझे? तो ज़्यादा हम लोग कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम इस एक को हम हटा देते हैं। ठीक है, मैं जाने को हूँ। दूसरा क्या है, आपका पास्ट में होगा मैं जाने को था। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, मैं जाने को होऊंगा, यहाँ देख सकते हैं एक वाले में आपका हूँ है प्रेजेंट, एक पास्ट है और एक क्या आपका फ्यूचर है, इसको आप देख सकते हो। तो जब पहले सेंटेंस का अनुवाद करेंगे हम लोग तो क्या आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई है ना, आई लिखेंगे, आई के साथ क्या होगा, बी वर्ब, यहाँ पर एम होगा, और फिर आपका इन्फिनेटिव है जाने, तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे हम लोग टू गो, आपका बन गया। वही अगर पास्ट की बात किया जाएगा तो क्या होगा, आई वाज, क्योंकि था है और आई के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, आई वाज टू गो, यहाँ देख सकते हो। और नेक्स्ट क्या है कि मैं जाने को हूँगा। समझे? तो आई है ना आपका, आई के साथ क्या लगता है आपका, शैल, तो क्या होगा, आई शैल बी, और यहाँ पर जाने को तो क्या होगा आपका, टू गो। क्लियर? इस चीज़ को देख सकते हैं। अब हम इसी चीज़ को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को एक स्ट्रक्चर का रूप दे देते हैं और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकते हैं। जब किसी वाक्य में बी वर्ब और उसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होगा तो उस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। पहले होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी या फिर विल बी। अब प्लस क्या होगा आपका, इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 + V1, फुल स्टॉप। अब इसके माध्यम से आपका सारा सेंटेंस जो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड बन जाएगा। आपको इसको देख सकते हो, जहाँ इज, एम, आर आपका प्रेजेंट होगा, वाज, वेयर आपका पास्ट होगा और शैल बी, विल बी क्या होगा आपका फ्यूचर होगा। इस चीज को आप देख सकते हैं। क्लियर? चलिए एक बार हम और बताना चाहेंगे कि यहाँ जो शैल बी और विल बी का प्रयोग किया गया है, तो कम से कम इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि शैल और विल का प्रयोग कब करते हैं। तो हम सबको पता है कि आई के साथ और वी के साथ, ये फर्स्ट पर्सन है, एक सिंगुलर एक प्लूरल है, हमेशा क्या होता है, शैल का प्रयोग होता है। और बस इन दोनों को छोड़ दीजिए। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन पर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यही होता है। नेक्स्ट आपका है ही हो गया, सी हो गया, इट, ये सब थर्ड पर्सन है। और एक दे होता है, ही, सी, इट, दे का प्लूरल क्या होता है, दे। और नेम को भी ले लेते हैं, नेम चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। बात समझे? तो आई वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और आई वी को छोड़कर जो भी आपका सब्जेक्ट आएंगे, कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन, इनके साथ क्या होगा, हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विल का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझे? जैसे है ना आपका आई शैल बी टू गो, तो शैल किसको देख कर आया, आई को देख कर आया हुआ है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, चलिए इस पर
कुछ एग्जांपल्स हम लोग और ले लेते हैं ताकि और भी ये टॉपिक जो हम लोग को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। क्वेश्चन है, मैं एक आम खाने को हूँ। दूसरा है, वे लोग इस मंच पर नाचने वाले थे। और नेक्स्ट आपका तीसरा है, मैं शतरंज, या वह कर देते हैं, एक आई से हो गया, एक देश हो गया, एक वह से ले लेते हैं। वह शतरंज खेलने को होगा। तीनों सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। पहला सेंटेंस आपका है प्रेजेंट से, दूसरा पास्ट है और तीसरा आपका फ्यूचर है। जो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब और अंत में इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक आम खाने को हूँ, यहाँ पर मैं मतलब क्या, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ क्या लगेगा आपका एम। उसके बाद जो इन्फिनिटिव है क्या है, खाना, तो क्या होगा टू ईट। और यहाँ पर क्या खाने को है, वह है आपका मैंगो। यहाँ पर एक इसका प्रयोग कर देंगे, अंत में फुल स्टॉप। इसी प्रकार नंबर 2 में दिया है वे लोग, दे का प्रयोग करेंगे। दे के साथ क्या है आपका थे है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में वाज भी होता है, वेयर भी होता है, बट यहाँ पर दे सब्जेक्ट है तो क्या होगा दे वेयर। उसके बाद इन्फिनिटिव में क्या है, नाचना, तो क्या होगा टू डांस। कहाँ पर नाचने वाले थे, तो इस मंच पर छूट गया है, इस मंच पर, तो क्या होगा ऑन दिस स्टेज, फुल स्टॉप। और नेक्स्ट नंबर 3 है, वह शतरंज खेलने को होगा। वह शतरंज खेलने को होगा तो ही होगा। उसके बाद हम बताए थे शैल बी विल बी में, यहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि शैल बी आई और वी के साथ ही होगा। ही विल बी, उसके बाद इन्फिनिटिव टू प्ले क्या चीज, चेस यानी शतरंज। ये आपका तीनों सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा आपका इन्फिनिटिव विथ टू बी के साथ इस फॉर्म में होगा। और ये आपका चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो गया है। और जो शेष रह गया इस टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़ लेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।